Now, all eyes are on the crucial hearing in Rouse Avenue Court today. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's custody ends today and he will be produced in the court for further proceedings in the Delhi excise policy case. During his hearing last week, the Rouse Avenue Court had extended the custody of CM Kejriwal until April 1st. While seeking the extension of the CM's remand, the Enforcement Directorate argued that Kejriwal needs to be brought face-to-face with some of the accused in the case, and also stated that the data in one of the mobile phones belonging to his wife Sunita Kejriwal was extracted and is being analysed. Meanwhile, security has been heightened outside the Rouse Avenue Court. To give us more on this, my colleague Ayush Sharma joins us live. Ayush, it's a big day for CM Arvind Kejriwal. There's a hearing that's slated to take place today. What further details can you share with our viewers? What time are we expecting the hearing to take place? जी बिल्कुल, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 11 से 11:30 बीच का वो वक्त होगा जब अरविंद केजरीवाल को आज दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल अभी तक जो ईडी की कस्टडी में थे, पहले 6 दिन की रिमांड और फिर 4 दिन की रिमांड, कुल मिलाकर 10 दिन तक अभी उनको हो चुके हैं जब वो ईडी की कस्टडी में रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी क्या ईडी दोबारा से उनकी कस्टडी की मांग करती है या नहीं, क्योंकि 14 दिन होते हैं जब ईडी किसी भी व्यक्ति को अपनी कस्टडी में रख सकती है। उसके बाद अगर एजेंसी चाहे और ज़्यादा पूछताछ करी तो जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है। तो आज ही क्या ईडी और कस्टडी की मांग करेगी, क्योंकि अभी तक जो बात सामने आई है कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। जो एएसजी राजू की तरफ से बात कही गई थी कि ईडी के पक्ष में जो केस लड़ रहे थे, उन्होंने बताया था कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। और अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या अब ईडी और रिमांड की बात करेगी या नहीं, क्योंकि उनके फ़ोन को अनलॉक करने की बात जब ईडी ने कही थी तो अरविंद केजरीवाल ने पासवर्ड देने से मना कर दिया था, जिसके बाद एप्पल कंपनी के संपर्क में भी ईडी आई थी। उन्होंने एप्पल कंपनी से ये दरखास्त की थी कि उस फ़ोन को अनलॉक किया जाए, क्योंकि बहुत अहम सुराग उस फ़ोन के अंदर हो सकते थे। अब 11 से 11:30 के बीच का वो वक्त है, वो वक्त शुरू हो चुका है। कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर से निकलकर राउस एवेन्यू कोर्ट में आज आएंगे, पेश होंगे, उनकी तरफ से भी दलीलें दी जाएंगी। जैसा कि पहले भी अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ये बात बोल चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल की जो हिरासत है वो पूरी तरीके से गैर कानूनी है और उनको जल्द से जल्द रिलीज किया जाए। अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या कोर्ट आज अरविंद केजरीवाल को राहत दे सकती है या फिर उन्हें दोबारा से कस्टडी में जाना होगा। जी सावरी। राइट, एब्सोल्युटली आयुष, बट अभी हमें क्या जानकारी मिल रही है एज फार एज दिस हियरिंग इज कंसर्न? सिक्योरिटी सिचुएशन कैसी है ऑन ग्राउंड? बिल्कुल, अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी पूरी तरीके से पुख्ता यहाँ पर देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के कई जवान यहाँ पर खड़े हुए हैं, महिला जवान भी यहाँ पर खड़ी की गई है। उसके अलावा पूरे रास्ते में चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। जो आईटीओ की तरफ से राउस एवेन्यू कोर्ट की ओर आने वाला रास्ता है, जगह जगह पुलिस देखने को मिल रही है। बैरिकेड्स यहाँ पर लगा दिए गए हैं, बैरिकेड्स को रस्सी से बांधा जा चुका है कि अगर कोई भी ऐसा शरारती तत्व इस ओर आने की कोशिश करे, जो उपद्रव मचाने की कोशिश करे, तो उसको पहले ही रोक लिया जाए। उसके लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है और यहाँ पर केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान भी लगाए गए हैं। सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए आंसू गैस के गोले के साथ यहाँ पर सुरक्षा बल के जवान तैनात है, लाठियों के साथ बंदूकधारी जवान यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर दिए गए हैं, क्योंकि बहुत हाई प्रोफाइल केस है। आज अरविंद केजरीवाल पेश होने वाले हैं और उसके बाद के कविता वाले मामले में भी सुनवाई आज राउस एवेन्यू कोर्ट में होगी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट पर है और यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई भी अगर व्यक्ति आने की कोशिश करे, उपद्रव करने की कोशिश करे, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि जिस प्रकार से एक वकील ने यहाँ पर शराब की बोतल लेकर हंगामा करने की कोशिश की थी, तो उनको भी दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर लिया था। तो इस बार ऐसी कोई चीज़ ना हो, उसको लेकर पूरे सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर किए हुए हैं। Right, absolutely. Stay on with us. In fact, joining us at this point of time is Mr. Dushyant Gautam of the BJP. Sir, a very good morning to you and thank you so much for taking our time and speaking to us on News X. Now, of course, a crucial hearing is slated to take place as far as the fate of Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal is concerned. The last time around, we of course heard the statements that he had to make. What do you make of, I mean, in your assessment, what's going to take place next? हेलो। हाँ जी सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। जी सर, एक क्रूशल हियरिंग है आज दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की लिकर गेट स्कैम में। ऑफ कोर्स हमने सुना था पिछली बार उन्होंने क्या बोला था। आपको क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? देखिए, ईडी ने अपना काम कर दिया है। ईडी ने जो दस्तावेज थे सारे के सारे कोर्ट के सम्मुख रख दिए हैं
जी। अब कोर्ट ने निर्णय करना है कि उनको बेल देनी है, जेल देनी है। जो तथ्य हैं उनके विरोध में जाते हैं और एक पूरा का पूरा गिरोह है जो शराब के घोटाले के अंदर था, जिन्होंने दिल्ली की जो संपदा थी उसको लूटने का काम किया है। इसलिए साफ साफ जाहिर है पूरा पूरा गैंग था, उस गैंग से केजरीवाल जी नहीं बच सकते। इसलिए जनता से सहानुभूति लेने के लिए अनेकों ने नाटक और ड्रामा वो कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये नाटक और ड्रामा उसका पर्दाफाश हो चुका है। कल जो उन्होंने बड़ी रैली की है, जनता ने समझ गए है कि ये अन्ना हजारे के विचारों की श्रद्धांजलि सभा थी, जो सभा कल हो चुकी है और उसके बाद केजरीवाल के पास में कुछ नहीं बचता और पूरा पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है। एक ही नहीं है, जल बोर्ड का घोटाला भी है, जल का घोटाला भी है और अनेकों स्कूल घोटाला है जहाँ पे मकान कमरे नहीं बनाए गए। एक कमरों को 35-35 लाख का कमरा एक दिखाने का काम किया गया है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें न्यायपालिका पे भरोसा करना चाहिए। न्यायपालिका जो निर्णय करेगी वो सबको मंजूर होगा। जी सर, एब्सोल्युटली। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मीनवाइल वी हैव सम ब्रेकिंग न्यूज़ कमिंग इन। As per the sources, ED will once again seek remand of Arvind Kejriwal. ED will seek remand for 4 days from the court, is what we are learning at this point of time as per sources. So, of course, latest developments coming in at this point of time. Viewers, there's a crucial hearing that is slated to take place very, very shortly. But for now, according to sources, ED will once again seek remand of Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. ED will seek a remand for 4 days from the court, is what we are learning at this point of time as per our sources. So this, of course, the latest that's coming in at this point of time as per our sources. Viewers, the last time around, the extension of CM's remand was the aftermath of the that Kejriwal needs to be brought face to face with some of the accused in the case, and also stated that the data is in one of the mobile phones belonging to his wife Sunita Kejriwal was extracted and is being analyzed. In fact, to give us more of this, my colleague Ayush still with us on the broadcast. Ayush, source-based information pouring in at this point of time. ED will once again seek remand of Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, and this time for 4 days is what we are learning. What further details can you share with our viewers? जी बिल्कुल, सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ रही है जो हम लगातार बताने की कोशिश कर रहे थे कि अब 4 दिन और है जिसमें ईडी रिमांड मांग सकती है अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि पहले 6 दिन की रिमांड और उसके बाद 4 दिन की डिमांड, कुल अभी तक 10 दिन हो चुके हैं जब अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में हैं। और इन केसेस में जैसे ईडीआई और सीबीआई के जो केसेस होते हैं, ऐसे में 14 दिन जो अधिकतम सीमा होती है जब जांच एजेंसियां अपनी कस्टडी में अभियुक्त को रख सकती हैं, पर अब 14 दिन जब ये पूरे हो जाएंगे उसके बाद होता है कि जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है। अगर माननीय न्यायालय को लगे या जांच एजेंसी को ऐसा लगे कि अभी और जानकारी लेने की जरूरत है तो जुडिशियल कस्टडी यानी जेल में भेज दिया जाता है। जैसे तिहाड़ जेल हो जाता है, सेंट्रल जेल हो जाते हैं, स्टेट जेल होते हैं, वहां पर भेज दिया जाता है। पर अभी जो 4 दिन की रिमांड की बात सामने आई है, ये बिल्कुल इसके कयास लगाए जा रहे थे कई दिनों से कि पूरे 14 दिन ईडी अरविंद केजरीवाल को अपने पास रख सकती है, क्योंकि अभी कई ऐसे अहम सबूत है जिनके बारे में ईडी ने कहा था कि जिनका खुलासा नहीं हो पाया है। अरविंद केजरीवाल के फोन का पासवर्ड जब मांगा गया था तब उन्होंने सहयोग नहीं किया था और लगातार जो एएसजी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू जो है उन्होंने लगातार ये बात कही थी कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो उसको लेकर अब ईडी हो सकता है कि आगे की और 4 दिन की यहाँ पर रिमांड मांगेगी, क्योंकि जांच पूरी नहीं हुई है। कई ऐसे अहम चेहरे हैं जिनसे अरविंद केजरीवाल का आमना सामना अभी ईडी कस्टडी में हो रहा है, आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा रही है। तो ऐसे कई मामले अभी है जिसको लेकर अभी 4 दिन की हिरासत और ज़्यादा मांगी जा सकती है। जी असावरी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.